आज भारत में कहने को तो भारतीय संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, लेकिन मैं कहता हूँ आज भी इस देश में दो संविधान लागू है, एक मनुस्मृति और दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर का 1950 में जो संविधान लागू हुआ है। तो जहाँ उनको खतरा होता है, जिन लोगों ने ये जाति वर्ण व्यवस्था आज भी जिनका इस देश पे कब्जा है, वो अपने हिफाजत के लिए, अपने बचाव के लिए वो मनुस्मृति, जहाँ मनुस्मृति लागू कर दे वहाँ मनुस्मृति लागू कर देते हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। सर, अब साहब काशीराम से आखिरी बार कब मिले होंगे, अब कहाँ मिले थे? कुछ में उनके ऐतिहासिक पलों को मैं लोगों के सामने मैं अपने परिवार में से सबसे पहले मैं साहब काशीराम के साथ उस समय जब काशीराम इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए लगे थे शुरू में, तो मैं उस समय से उनके साथ मैं चंडीगढ़ में रहता था। तो उधर जो वो आते जाते रहते थे, मेरे से मिले काफ़ी देर पहले मिले। मेरे बुआ का लड़का था चंडीगढ़ में वाटर सप्लाई में थे, उनके पास वो आए और उनके माध्यम से साहब काशीराम से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं उनके साहब काशीराम ने कहा कि मेरे को बताया कि मैं मिलना था। ठीक है, आप मिले हैं, आप इधर। मैं क्या भी ठीक है, मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, मैं आपका जिस काम में आप लगे हैं मैं आपका सहयोग देना चाहता हूँ। तो कहते हुए ठीक है, पहले सोचते रहे ठीक है, पर लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं आपको कुछ दे सकूं, जब मेरे से ऐसी कोई नहीं, मैं ऐसे काम में लगा हूँ। मैं तो नौकरी को भी ज्ञान दे दिया है। ये आपसे कहा? हाँ, मैं उनको बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सर, कौन से सन की बात रही होगी जब आप बात की? शुरू में ये 73-74 की बात है। 73-74 की समय दिया। तो आप कहते हुए ठीक है, तो आप उनके साथ थोड़ा बहुत मैं आपके कहते आप मेरा क्या सहयोग कर सकेंगे। मैं कह भी जहाँ जो काम को आप लगे हैं, बहुत से यह व्यक्ति है जिनको आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैं आपको उनके पास ले जाकर उनसे मुलाकात करा सकता हूँ। वो आपने बताना तो आपने है। तो उस समय तो शुरू में तो साहब एक व्यक्ति के साथ पूरा प्रेजेंस लगा देते कि वो उनको दिखता था कि ये व्यक्ति मेरी बात को गौर से सुन रहा है, समझ रहा है, मेरे मित्र को आगे चलाएगा। तो पूरा मैंने एक ही व्यक्ति पर लगा देते थे। तो इसी तरह के मैं भी उनका साथ लंबे समय से, जब तो बाम सेफ्टी नहीं बनी थी, BS4 भी नहीं, BSP भी नहीं बनी थी, मैं उस समय से, इसीलिए ये उनके साथ मेरे परिवार के लिए एक बार तो इसलिए तो जब मेरे एक लड़का वो फोटो लेती है, उनका पहला जन्मदिन था, तो मैं उधर उनके पास गया दिल्ली में। तो काशीराम तो करते नहीं थे, मायावती थी। तो मैं क्या सर, आपने मायावती का जिक्र किया, मेरे मन में एक सवाल। जिस मायावती उन्होंने इतने बड़े मुकाम कभी वो यहाँ है, मायावती को यहाँ जब कोई पूछता नहीं था, तो 10 साल से यहाँ पड़ी रहती। लेकिन सत्ता मिलने के बाद कभी आई उन्होंने परिवार को यहाँ देखा? कभी मिलने के बाद जब जिस तरह से लड़के का पहला जन्मदिन था, मैं वो बता रहा हूँ, जब मैं उसको मिल गया था कार्ड लेकर, आपको मैं ये ना कहे मेरे को किसी ने भेजा नहीं। तो मैं गया तो साहब है नहीं थे, मायावती थी। तो कैसे मैं कह रहे अच्छे है। तो
मायावती तो ऐसे था कि वो कहाँ मानेंगे काशीराम, वो तो कहते थे हम कहीं परिवार के उसमें नहीं जाए। तो साहब को मैं बाद में आया तो मैं बताया, मायावती ने बताया कि ये आया कि लड़के का जन्मदिन है तो ये आपको कार्ड लेकर आए। तो साहब है बोलते अच्छा तो ठीक है, कहते कि आपकी के अंदाज में हमेशा ऐसे बात करते हैं। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है और मेरे को कोई ये बुलावा आया है। मेरे को पहली बार है कि मेरे परिवार के दूसरे भी है, पहले तो मैं सब पहले ही बोला हुआ कि मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी से अपनी शादी ब्याह में यार 200 के करीब मैं पहुँचूँ, मैं मना। पर आज मेरे साथ मेरे पास मेरा भाई, मेरा छोटा भाई मेरे को बुलावा लेकर आया है कि मेरे किसी उसमें, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगा। तो जब गए तो मायावती एक तरह चौपाई कि आप कैसे जाएंगे, आप तो कैसे मना किया हुआ है, मैं कहीं उसमें नहीं। वो कहते ये भाई नहीं है, ये भाई भी है और मेरा शिष्य भी है। समझिए शिष्य भी, हाँ शिष्य भी है मेरा एक। तो मेरे साथ जब मायावती भी नहीं चलती थी तब से ये मेरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ से जुड़ा हुआ है। मतलब हमेशा कंधे से कंधा लाकर के साथ खड़े रहे, कंधे मिलाकर चल रहा है। इसलिए मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। मायावती कहती है मेरा प्रोग्राम तमिलनाडु में रखा हुआ है तो उधर को जरूरी है जाना। तो साहब कहते आप और आपने रखा है, मैं तो रखा नहीं, आपने रखा आप जाइए। तो मायावती कहती मैं उधर हूँ, मेरे को उधर को ज़्यादा वो तमिल बोलते या अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती है और ना वो उनकी भाषा तमिल आती है। तो कम से कम आप इंग्लिश तो समझ सकते थे, उनसे फोन करके समझा सकेंगे। तो इसलिए आपका जाना उधर बहुत जरूरी है। साहब कहते हैं अगर मेरा उधर जरूरी है, आपको नहीं आती इंग्लिश तो मैं तो कार्ड लेकर आया, मैं इधर तो जाना ही जाना है। अगर मैं इधर और उधर आपने नहीं जाना तो मैं चले जाता हूँ, लेकिन ये जो बुलावा मेरे को आया पहली बार, ये यहाँ पर आप जाएंगे। अच्छा तो मायावती स्पेशल इसके पहले जनवरी पर स्पेशल हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँची थी। तो इसलिए साहब के साथ बहुत जो उनकी ये जिंदगी है, वैसे तो शुरू से ही गुरुओं की सोच ये मानवता के लिए और उसके बाद बाबू गंगूराम मुगोवालिया जो होशियारपुर के रहने वाले थे, उन्होंने भी बहुत गरीब लोगों को संघर्ष किया है, उनसे भी काफ़ी उनको छेद मिली है। इस चर्चा को जारी रखेंगे जो हम मान्यवर काशीराम साहब के उनसे जो छोटे भाई हैं तलवारा सिंह जी, तो बहुत सारे अनछुए पहलू जो शायद बहुजन समाज या देश के लोग मान्यवर साहब के इतिहास के बारे में बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जो नहीं जानते हैं। बोलिए सर। साथियों अभी हम हैं मान्यवर काशीराम साहब के जो भाई हैं उनसे छोटे तलवारा सिंह जी उनकी छत पर। तो कई चीज़ों को देख करके उनका संघर्ष याद आता है और बड़ी खुशी भी होती है। आप यहाँ देख रहे हैं वही बैसेपा का चिन्ह यहाँ पानी की टंकी के रूप में आप देख रहे हैं। तो उनके परिवार में भी किस तरह का जुनून रहा होगा समाज के आंदोलन के प्रति, जिसको कहीं ना कहीं उनके परिवार को बहन कुमारी मायावती द्वारा नकारा गया। तो मैं तो इसको बड़ा दुखद ही कहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। आप देख रहे थे मान्यवर काशीराम साहब की ऐतिहासिक भूमि से। धन्यवाद। साथियों जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हम हैं चंडीगढ़ के दौरे पर, जहां पर एक भारतीय बौद्ध महासभा का एक प्रोग्राम है और चंडीगढ़ के पास में ही है मान्यवर साहब काशीराम साहब का गांव।
खवासपुर गांव का नाम है और डिस्ट्रिक्ट रोपड़ है पंजाब में। उनके भाई दलवारा सिंह जी मेरे साथ हैं और कल्पना बौद्ध जी और मैं जो सेंगोल आंदोलन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा लगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका तैलीय चित्र लगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं संसद के अंदर। उस यात्रा के बीच में जब, क्योंकि हमें तो पता है साहब का इतिहास, लेकिन चाहते थे कि लोगों तक भी पहुंचाएं, तो जब चंडीगढ़ के पास में तो फिर यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया। कल्पना बौद्ध जी मेरे साथ हैं, लगातार रात दिन संघर्ष कर रही हैं पूरे देश के लेवल पर। और ये आपने देखा यहाँ पर मान्यवर काशीराम साहब का पूरा एक बड़ा स्टैचू है और उनके पूरे परिवार से पूरे जो ओरिजिनल घर है, पुश्तैनी घर है, जिस कमरे में वो पढ़ते थे और जो उनका पूरा इतिहास है, मायावती कैसे वहां तक पहुंची, बैसपा को कैसे उन्होंने खड़ा किया, उनके परिवार के लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है हमारे एपिसोड पर, हमारे चैनल पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हमारे महापुरुष के इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम उनका जो इतिहास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके भाई कल्पना जी का कि उन्होंने बड़ा कीमती वक्त दिया। और आप देख रहे हैं कितनी कड़ी धूप में, यहाँ नीचे पैर तक भी जल रहे हैं, लेकिन हमें संघर्ष के आदी हैं और अम्बेडकरवादी हैं। धन्यवाद साहब। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।